नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल RPN1 स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, आज की क्लास आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रहने वाली है क्योंकि आज अपन कवर करने वाले हैं भारत, राजस्थान और पूरे विश्व के जो भी आपके 2023 के बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर के प्रश्न बनते हैं उनके लिए अपन इस क्लास में बात करने वाले हैं। जी दोस्तों, एकदम क्लास आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रहने वाली है, तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके सभी अपने साथियों के साथ जुड़ जाइए क्योंकि आज की जो क्लास है ना बिल्कुल रामबाण सिद्ध होने वाली है। दोस्तों, आज ऐसा हो सकता है कि आप इस क्लास को देखें और कुछ प्रश्न आपको है जैसे आपको कल का जो पेपर है उसमें आपको देखने को मिल जाए। तो दोस्तों, कल आपका जो पेपर रहने वाला है, उम्मीद करते हैं आप उस पेपर में बहुत अच्छा करके आए। आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट, है ना। और आपको आगामी शुभकामनाएं आपका जो पीटीटी में नंबर आने वाला है उसके लिए। चलिए शुरू करते हैं आज का धमाकेदार सेशन। दोस्तों, जल्दी से वीडियो को शेयर करके आ जाइए, सभी अपने साथियों के साथ जुड़ जाइए। दोस्तों, पहला जो प्रश्न आपका रहने वाला है, दोस्तों पहला प्रश्न है आपका, राष्ट्रीय व्यापी कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम किस योजना के तहत क्रियान्वित किया जा रहा है? ठीक है, जल्दी से बताना है दोस्तों। पहला जो ऑप्शन आपके सामने दे रखा है राष्ट्रीय डेयरी योजना, दूसरा ऑप्शन है राष्ट्रीय गोकुल मिशन, तीसरा ऑप्शन है पशुधन स्वास्थ्य योजना और जो आपका चौथा ऑप्शन दे रखा है वो दे रखा है आपके डेयरी प्रसंस्करण और अवसंरचना विकास योजना। जल्दी से बताना है दोस्तों, क्या इसका सही उत्तर रहने वाला है? पूरे देश में कृत्रिम गर्भाधान का जो कार्यक्रम है दोस्तों वो चल रहा है आपके राष्ट्रीय गोकुल मिशन के द्वारा। ठीक है, आपको याद रखना है दोस्तों, बहुत ही कम समय में अपन आज बहुत अधिक प्रश्नों को कवर करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, एकदम आज आपकी जो क्लास है ना वो रेगुलर रूप से लेनी है, आपको सभी क्लासों को नियमित रूप से लेना है दोस्तों, क्योंकि बहुत ही अच्छे प्रश्नों की आपको आज प्रैक्टिस करवाई जाएगी। ठीक है, चाहे हिंदी हो, चाहे आपकी रीजनिंग हो, चाहे करंट अफेयर हो, चाहे इंडिया जीके हो, चाहे राजस्थान जीके हो, इन सभी की क्लासें आज आपको देखने को मिलेगी। एकदम पूरा रिवीजन आपको इन क्लासों में देखने को मिल जाएगा। चलिए, दूसरा प्रश्न है आपका, किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय क्वांटम कम्युनिकेशन कॉन्क्लेव की मेजबानी की है? दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको बताना है ऐसा कौन सा राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश है जिसने प्रथम अंतर्राष्ट्रीय क्वांटम कम्युनिकेशन कॉन्क्लेव की मेजबानी की है। ऑप्शन आपके सामने है चंडीगढ़, तेलंगाना, बिहार और नई दिल्ली। पहली बार हुआ है और अपने भारत में हुआ है, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। चलिए, याद रखना है दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो है आपके नई दिल्ली, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है आपका, आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में क्षेत्रीय स्तर पर खोज और बचाव अभ्यास का संचालन किसने किया? जल्दी से बताना दोस्तों, आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में क्षेत्रीय स्तर पर जो खोज और बचाव का अभ्यास है ना, इसका संचालन किसने किया है? भारतीय सेना ने, भारतीय तटरक्षक ने, भारतीय नौसेना ने या फिर भारतीय वायु सेना ने? आंध्र प्रदेश की जो नई राजधानी दोस्तों, आंध्र प्रदेश की जो पहले राजधानी फिक्स की गई थी वो अमरावती की गई थी, लेकिन हालांकि अभी कुछ समय पहले ही आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने विशाखापट्टनम को आंध्र प्रदेश की नई राजधानी बनाने की घोषणा की है। दोस्तों, ये भी आपको याद रखना है, करंट का महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। लेकिन दोस्तों याद रखना है, इस प्रश्न का उत्तर रहने वाला है आपके भारतीय तट रक्षक, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रोजेक्ट आकाश तीर के तहत रक्षा मंत्रालय ने किसके साथ एक समझौता किया है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। प्रोजेक्ट आकाश तीर है ना, वो उसके तहत है ना, रक्षा मंत्रालय ने किसके साथ समझौता किया है? ऑप्शन आपके सामने है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड या फिर न्यू स्पेस इंडियन लिमिटेड। देखिए, आकाश तीर जो प्रोजेक्ट है दोस्तों, उसके लिए आपको याद रखना है रक्षा मंत्रालय ने किसके साथ आपके एमओयू किया है या फिर समझौता किया है, तो आपको याद रखना है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ समझौता किया है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए, अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में अर्थात मार्च 2023 में जारी पासपोर्ट इंडेक्स पॉइंट में भारत की रैंक क्या रही है? दोस्तों, जल्दी से बताना है दोस्तों, भारत की रैंक क्या रही है पासपोर्ट इंडेक्स पॉइंट में? चलिए, ये जो रैंक्स होती है दोस्तों कई बार एग्जाम में पूछी जाती है, आपको याद रखना है। इसमें आपको भारत की जो रैंक मिली है वो है आपके 144 ठीक है। अधिकतर आप देखिए पासपोर्ट इंडेक्स में अधिकतर आपको मिलेगा कि हमेशा लगभग मतलब 99% आप देखेंगे कि टॉप पर कौन रहता है, नंबर 1 पर रहता है जापान, और सबसे लास्ट वाला अगर पूछे तो आपको ऑप्शन में यदि अफगानिस्तान लिखा हुआ है तो उसी पर आपको टिक करके आना है। ठीक है, ये जो हेनरी पासपोर्ट इंडेक्स होती है उसमें अधिकतर आप देखेंगे जापान आपके टॉप पर रहता है और अफगानिस्तान जो है वो सबसे लास्ट में रहता है। भारत की रैंकिंग कितनी है आपकी? 144। चलिए, अगला है दोस्तों,
भारत ने हाल ही में किस यूरोपियन देश के साथ रक्षा सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? जल्दी से बताना दोस्तों, कौन सा ऐसा दो देश है जिससे हाल ही में भारत ने रक्षा सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये आपके नया देश जो आपको याद रखना है वो है आपके रोमानिया। ठीक है, कई सारे देशों के साथ भारत जो है वो रक्षा सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर करता है, तो हाल ही में किसके साथ किया है? रोमानिया के साथ। चलिए अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में स्पेस सिस्टम डिजाइन लैब का उद्घाटन किया गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, स्पेस सिस्टम डिजाइन लैब। ठीक है, इस तरीके से आपसे अगर प्रश्न पूछा जाता है तो इसका जो उत्तर रहने वाला है वो है आपका गुजरात, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है आपका, किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश ने हाल ही में लेक डेवलपमेंट प्रोग्राम जारी किए हैं? लेक मतलब झील का जो विकास है उसके लिए प्रोग्राम जारी किए हैं, वो कौन सा राज्य है दोस्तों? बिहार, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश या फिर मध्य प्रदेश? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। यदि ऑप्शन में आपको उत्तराखंड दिखता है ना तो कई सारे बच्चे उस उत्तराखंड को ही करके आ जाएंगे, क्योंकि उत्तराखंड में आप देखेंगे कि कई सारी झीलें होती है। लेकिन दोस्तों याद रखना है कि लेक डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है वो किसके द्वारा जारी किया गया है? वो आपके तेलंगाना के द्वारा जारी किया गया है। तेलंगाना की जो राजधानी है वो है हैदराबाद। ठीक है, तेलंगाना सबसे नवीनतम राज्य है जिसकी स्थापना 2014 में हुई थी, ये भी आपको याद रखना है। चलिए, न्यू इंडियन जो लिटरेसी प्रोग्राम है दोस्तों किस प्रकार की एक योजना के रूप में लागू किया जाएगा? देखिए इसी तरीके से प्रश्न पूछा जाता है, इसमें आपको हिंदी इंग्लिश में नहीं है। अब ये योजना का नाम ही इस तरीके से, तो आपको क्या इसमें हिंदी इंग्लिश करेंगे? तो न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम जो है वो किस प्रकार की आपकी योजना है वो आपको बतानी है। राज्य प्रायोजित योजना, केंद्र प्रायोजित योजना, केंद्र और राज्य प्रायोजित योजना या फिर यूनिसेफ लाइव प्रायोजित योजना? जी दोस्तों, चलिए याद रखना है दोस्तों, ये मतलब ये प्रश्न पूछा गया है कि ये राज्य सरकार की है, केंद्र सरकार की है या फिर दोनों की है या फिर यूनिसेफ द्वारा चलाई गई है? तो दोस्तों याद रखना है ये सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, लिटरेसी का मतलब होता है साक्षरता। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन सा केंद्रीय मंत्रालय सांसद आदर्श ग्राम योजना लागू करता है? अभी आपको पता है सांसद आदर्श ग्राम योजना चल रही है, तो आपको बताना है कौन सा ऐसा मंत्रालय है जो इस योजना को लागू करता है। महिला और बाल विकास मंत्रालय, गृह मंत्रालय, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय या फिर ग्रामीण विकास मंत्रालय? अब इसमें से यदि एक ऑप्शन भी आपको काटना हो, भाई तुक्का आपको नहीं आ रहा हो, तो एक ऑप्शन काटना हो तो कौन सा काटोगे? महिला और बाल विकास मंत्रालय। हो सकता है भाई गृह मंत्रालय हो, गृह के अंदर जितने भी गांव वगैरह है उनको बांट सकते हैं, आवास और शहरी मान सकते हैं या फिर ग्रामीण और विकास मान सकते हैं। तो थोड़ा बहुत तो कॉमन सेंस है, यदि आपको एक ऑप्शन भी कटने को लग रहा है ना तो उसको काट दीजिए, क्योंकि उससे क्या होगा दोस्तों, कुछ चांसेस बढ़ जाएंगे आपके प्रश्न को सही होने के। एक बात दोस्तों, कल पूरे के पूरे प्रश्न करके आने, कोई भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं है, चाहे आपको आ रहा है या नहीं आ रहा है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है ना। तो आपको सभी प्रश्न करके आने हैं, ये अनिवार्य है। ठीक है, यदि आप ज़्यादा प्रश्न करेंगे तो आपका ज़्यादा चांसेस बनता है कि आप अधिक से अधिक स्कोर कर पाएँ। चलिए याद करना है दोस्तों, सांसद आदर्श ग्राम योजना जो है दोस्तों वो ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा आपकी लागू की जाती है। चलिए अगला प्रश्न है आपका, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, कतर ओपन टेनिस 2023 का टाइटल किसने जीता? आप देखते हैं ये खेल संबंधी जो टेनिस के जो टूर्नामेंट होते हैं ये ना कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं और बहुत ही अच्छी मतलब इनकी रिपीट होने के चांसेस रहते हैं। जैसे कि कतर ओपन टेनिस पूछ लिया, ऑस्ट्रेलियन ओपन पूछ लिया, है ना। ये कई सारे जो आपके टूर्नामेंट होते हैं इन सभी को आपको पता होना चाहिए किसने जीता, कौन इसमें उपविजेता रहा, इसका आयोजन कहाँ पर होता है, ये सब आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो अभी आपने देखा कि कतर ओपन टेनिस 2023 है वो किसने जीता, तो ये आपको याद रखना है डेनियल मेदवेदेव ने, ऑप्शन नंबर बी। हाल ही में एक फीफा वर्ल्ड कप हुआ था, वो भी कहाँ हुआ था, आपके कतर में हुआ था, ये भी आपको याद रखना है। हाल ही में जो फीफा वर्ल्ड कप था वो कहाँ हुआ, आपके कतर में हुआ था, जिसमें किसने जीती, कौन सी टीम जीती है आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, कतर जो फीफा वर्ल्ड कप हाल ही में संपन्न हुआ है उसमें कौन सी टीम जो थी उसने उस वर्ल्ड कप को जीता, ये आपको कमेंट करके बताना है। बहुत ही आसान प्रश्न है, आपने ज़रूर सुना होगा। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 14वें राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का उद्घाटन किस राज्य में किया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों,
14वें राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का जो उद्घाटन है वो कहाँ किया गया है? ये अपनी परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि इसका जो उद्घाटन है वो आपके राजस्थान से किया गया है। अगला प्रश्न है किसके द्वारा किया गया है? ये भी आपको याद रखना है, राष्ट्रपति द्वारा। ठीक है, चलिए, हाल ही में यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा जारी इंटरनेशनल आईपी इंडेक्स में भारत की क्या रैंक है? अभी अपन ने देखा जो पासपोर्ट था उसके अंदर भारत की रैंक कितनी थी? 144। ठीक है, अब आपसे पूछा गया है दोस्तों इसमें आपको रैंक बतानी है, तो इसमें जो भारत की रैंक रहने वाली है वो है आपके 42 नंबर की। कितनी? 42 नंबर की। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में एसबीआई ने किस देश के साथ वास्तविक समय में भीम मोबाइल एप्लीकेशन द्वारा भुगतान की अनुमति दी है? आपको बताना है भीम ऐप से जो भुगतान है, भारत सरकार का ये जो पेमेंट ऐप है भीम ऐप, इसके द्वारा भुगतान करने की अनुमति किसको मिली है? तो दोस्तों ये आपको याद रखना है, वो है आपका सिंगापुर, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए, अगला है दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और बहुत इसके प्रबल चांस है कि ये आगामी कहीं ना कहीं परीक्षा में आपको प्रश्न देखने को मिलेगा। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मोदी शेपिंग ए ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लक्स, ये किताब का नाम है दोस्तों, देखिए क्या नाम है? मोदी शेपिंग ए ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लक्स पुस्तक का विमोचन किया। किसने किया? बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने। इस पुस्तक का जो अग्रेषण है वो किसके द्वारा किया गया, मतलब किसके द्वारा ये लिखी गई है? ऑप्शन आपके सामने है, अमित शाह, राजनाथ सिंह, एस जयशंकर या फिर स्मृति ईरानी। जी दोस्तों याद रखना है, इसका जो सही उत्तर रहने वाला है वो है आपका एस जयशंकर। ये कौन है? तो भारत के वर्तमान में विदेश मंत्री है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए, अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में बैंक ने खाड़ी जो भारत खाड़ी क्षेत्र के बीच सीमा पार भुगतान बढ़ाने के लिए लुलु एक्सचेंज के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। जल्दी से बताना है दोस्तों, ऑप्शन आपके सामने है, याद रखना है दोस्तों। ऐसा बैंक जिसने भारत खाड़ी जो क्षेत्र है उसमें सीमा पार भुगतान बढ़ाने के लिए लुलु एक्सचेंज पर जो हस्ताक्षर किए हैं दोस्तों, तो लुलु एक्सचेंज से आप याद रखना है कौन सा का? एचडीएफसी बैंक। कौन सा है? एचडीएफसी बैंक। अगला प्रश्न है आपका, मार्च 2023 में कोबरा वॉरियर युद्धाभ्यास है वो किस देश में आयोजित किया जाएगा? जल्दी से बताना है दोस्तों, कोबरा वॉरियर युद्धाभ्यास किस देश में आयोजित किया जाएगा? अर्थात इसका आयोजन किया जा चुका है दोस्तों, इसका जो आयोजन है वो आपके इंग्लैंड में किया गया था। ठीक है, चलिए, ये जो सैन्य अभ्यास होते हैं ना दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं परीक्षा की दृष्टि से। चलिए, हाल ही में भारत का ड्रग कंट्रोलर जनरल किसे नियुक्त किया गया है? आलोक चौधरी, रजनीश कुमार, सुहेल समीर या फिर राजीव सिंह रघुवंशी। भारत का ड्रग कंट्रोलर किसे नियुक्त किया गया है दोस्तों? तो याद रखना है राजीव सिंह रघुवंशी को नियुक्त किया गया है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए, अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में गल्फ फूड 2023 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? जल्दी से बताना है दोस्तों। जी दोस्तों, भारत, विश्व और आपके राजस्थान तीनों के आपको महत्वपूर्ण करंट अफेयर इस क्लास में आपको देखने को मिलेंगे। चलिए, याद रखना है दोस्तों, ये है आपके संयुक्त अरब अमीरात। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला है दोस्तों, हाल ही में अजंता अलोरा अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव किस शहर में आयोजन किया जाएगा? ऑप्शन है आपके पुणे, बेंगलुरु, सूरत या फिर छत्रपति संभाजी नगर। एलोरा अजंता जो अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव है दोस्तों, इसका आयोजन कहाँ पर होगा? तो दोस्तों याद रखना है, इसका आयोजन आपके छत्रपति संभाजी नगर में होने वाला है, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है आपका, अल्ट्रासेट किस देश का पहला टेलीस्कोप मिशन है? उत्तरी कोरिया, इजराइल, जापान या फिर ईरान। इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अल्ट्रासेट जो है वो किस देश की पहली टेलीस्कोप मिशन है? तो दोस्तों याद रखना है, ये आपके इजराइल का मिशन है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में खबरों में रही न्यू स्टार्ट ट्रीटी किन दो देशों के बीच में की संधि है? आपको बताना है, जल्दी से बताना है। न्यू स्टार्ट ट्रीटी जो है वो किन दो देशों के बीच की संधि है दोस्तों? इजराइल, उत्तरी कोरिया, अमेरिका, रूस, जापान, ईरान या फिर उत्तरी कोरिया या फिर चीन। चलिए, न्यू स्टार्ट ट्रीटी जो है दोस्तों, ये विश्व की दो महाशक्तियों के बीच की आपके एक संधि है दोस्तों, आपको याद रखना है, अमेरिका और रूस के बीच की ये संधि है। चलिए, अगला प्रश्न है आपका, भ्रष्ट आचरण
शब्द को भारत में किस अधिनियम में परिभाषित किया गया है? आपको जल्दी से बताना दोस्तों। भ्रष्ट आचरण जो शब्द है ना, उसको भारत में किस अधिनियम में परिभाषित किया गया है? ऑप्शन आपके सामने है। लघुवाद न्यायालय अधिनियम, लोक अधिनियम का प्रतिनिधित्व, वाद मूल्यांकन अधिनियम या फिर धन शोधन निवारण अधिनियम। चलिए याद रखना है दोस्तों, बस आपको इतना ही। भ्रष्ट आचरण का जो आपको परिभाषित किया गया है वो है आपके लोक अधिनियम का प्रतिनिधित्व, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न है आपका। जर्मनी में नॉर्डवेस्ट कप 2023 में अंतर्राष्ट्रीय मास्टर इल्जा श्राइडर को हराने के बाद हाल ही में कौन भारत के 80वें ग्रैंड मास्टर बने हैं? ग्रैंड मास्टर का संबंध किससे है दोस्तों? तो आपको याद रखना है, आपके ग्रैंड मास्टर आपके शतरंज से संबंधित है। किससे संबंधित है? आपके शतरंज से संबंधित है। आपसे सीधा सीधा प्रश्न यूँ ही पूछा जा सकता है कि भारत के 80वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो आपको याद रखना है NR विघ्नेश। लेकिन आपको अतिरिक्त जानकारियाँ भी मिल जाए तो मैंने आपको पूरा प्रश्न आपके सामने दे दिया है। इसका जो आयोजन है वो जर्मनी में किया गया था, ठीक है। और इन्होंने किसको हराया? तो इल्जा श्राइडर को हराया, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, जो कि कहाँ के थे? आपके जर्मनी के थे। और भारत के 80वें ग्रैंड मास्टर कौन है? तो आपको याद रखना है NR विघ्नेश। चलिए उस बैंक का नाम आपको बताना है जिसने हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से डिजिधन अवार्ड 2021-22 के तहत प्रतिष्ठा पुरस्कार जीता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, याद रखना है। इसका जो सही उत्तर रहने वाला है वो है आपके कर्नाटका बैंक, कर्नाटक बैंक, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न है आपका। फरवरी 2023 में भारतीय स्टेट बैंक SBI ने इकोवेब द्वारा जारी शोध रिपोर्ट के अनुसार Q3FY23 के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद GDP में कितने की वृद्धि होने का अनुमान लगाया है दोस्तों? तो ये आपको याद रखना है 4.6%, ठीक है। भारत की जो GDP है उसमें कितनी वृद्धि का अनुमान लगाया है? तो आपको सीधा सीधा याद रखना है 4.6%। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों। किस बैंक ने हाल ही में व्यापार बैंकिंग और कॉरपोरेट ग्राहकों के लिए समावेशी डिजिटल बैंकिंग और मूल्य वर्धित सेवाएं प्रदान करने के लिए एक एकीकृत बैंकिंग पोर्टल लॉन्च किया है? जी दोस्तों, ऐसा कौन सा ऐसा बैंक है, व्यापारिक बैंक है, जिसने कॉरपोरेट ग्राहकों को समावेशी डिजिटल बैंकिंग और मूल्य वर्धित सेवाएं प्रदान करने के लिए एक बैंकिंग पोर्टल दिया है? तो आपको याद रखना है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, कोटक महिंद्रा बैंक, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका। उस बैंक का आपको नाम बताना है जिसने हाल ही में फरवरी 2023 में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए उच्च प्रदर्शन क्लाउड क्षमताओं की सुविधा के लिए अपना निजी क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर लॉन्च किया है? ऑप्शन आपके सामने है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक या फिर बैंक ऑफ बड़ौदा। चलिए याद रखना है दोस्तों, इसका जो उत्तर रहने वाला है वो है आपके बैंक ऑफ महाराष्ट्र। इकोनॉमिक्स के सर्वे के आधार पर जितने भी प्रश्न बनते हैं वो आपके सामने है दोस्तों, है ना। एक आध प्रश्न इनमें से भी पूछा जाता है, थोड़ा हार्ड पड़ता है, लेकिन आपको क्या करना है दोस्तों, एक बार इनको वापस देख लेना है, 1.5-2 गुना स्पीड करके देख लेना है, जिससे आपको जब भी आपको कल ऑप्शन देखने को मिले तो ऑप्शन देखते ही आपको याद आ जाए। चलिए, किस म्यूचुअल फंड कंपनी ने हाल ही में डिविडेंड यील्ड फंड, एक ओपन एंडेड इक्विटी स्कीम लॉन्च की है दोस्तों? ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी से बताना है। ऐसा कौन सा म्यूचुअल फंड कंपनी है जिसने हाल ही में डिविडेंड यील्ड फंड नाम से एक ओपन एंडेड इक्विटी स्कीम लॉन्च की है? तो आपको याद रखना है SBI म्यूचुअल फंड, SBI म्यूचुअल फंड, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों। किस भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने इसरो ने के मिशन ने हाल ही में बेंगलुरु कर्नाटक में UR राव सैटेलाइट सेंटर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैपेबिलिटी परीक्षण किया है? आपको बताना है दोस्तों जल्दी से। ये जो परीक्षण है ना दोस्तों, ये आपके हाल ही में जो MTS का पेपर हुआ है 10 या 11 तारीख को जो पेपर हुआ था उसमें ये प्रश्न पूछा गया था, है ना। उसमें ये प्रश्न किस तरीके से पूछा गया था कि जो आपका जो चंद्रयान मिशन 3 है वो कब लॉन्च होने वाला है, इस तरीके से पूछा गया था। तो हाल ही में जो आप देखेंगे कि चंद्रयान जो 3 है वो मिशन लॉन्च किया जाने वाला है, तो इससे रिलेटेड आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी। चलिए, किस देश ने हाल ही में राष्ट्रीय जीनोम रणनीति शुरू की है? आपको बताना है दोस्तों। कतर, भारत, संयुक्त अरब अमीरात या फिर चीन?
ऐसा कौन सा देश है जिसने हाल ही में राष्ट्रीय जीनोम रणनीति शुरू की है दोस्तों? तो याद रखना है वो है आपका UAE, संयुक्त अरब अमीरात। अगला प्रश्न है आपका, सरकार ने पैन आधार लिंक करने की जो समय सीमा बढ़ाकर कब तक कर दी है दोस्तों? पैन कार्ड जो है आपका उसको आधार से लिंक कराने की जो समय सीमा है वो कितनी कर दी गई है? 21 मार्च, 30 जून, 30 जुलाई या फिर 30 अगस्त? चलिए याद रखना है दोस्तों, इसका जो सही उत्तर रहने वाला है वो है आपका 30 जून 2023। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में पब्लिक EV चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए केंद्र सरकार ने कितने करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? जो इलेक्ट्रिक व्हीकल होते हैं आपके, ठीक है, EV जो है उनको चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए केंद्र सरकार ने दोस्तों 800 करोड़ की स्वीकृति दी है। अगला प्रश्न है आपका, किस बैंक ने हाल ही में अपनी पहली इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जारी करने के लिए ई-गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड NESL के साथ सहयोग किया है? जल्दी से बताना है दोस्तों, ऐसी कौन सी बैंक है जिसने पहली इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी को जारी करने के लिए NESL के साथ सहयोग किया है, ठीक है, साझेदारी की है? तो आपको याद रखना है वो है आपका यस बैंक। इसने क्या कह दिया, उस बैंक को यस कह दिया है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी को क्या कह दिया दोस्तों? यस कह दिया है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, फ्लैगशिप प्रोग्राम PM श्री किस मंत्रालय की पहल है? चलिए जल्दी से बताना है दोस्तों, फ्लैगशिप प्रोग्राम जो होते हैं जिसमें आपको एक नाम याद रखना है PM श्री, ये किस मंत्रालय की पहल है? तो दोस्तों ये आपको याद रखना है, ये आपके शिक्षा मंत्रालय से जुड़ी हुई पहल है, ऑप्शन नंबर C। चलिए अगला आपका प्रश्न है दोस्तों, होपी जो हाल ही में खबरों में था, किस देश में रहने वाले लोगों की एक जातीय समूह है? होपी जो है दोस्तों वो कौन से देश का एक जातीय समूह है? जापान, जर्मनी, कनाडा और अमेरिका? चलिए याद रखना है दोस्तों, होपी जो है वो आपके अमेरिका से संबंधित आपके जातीय समूह है, ऑप्शन नंबर D। अगला प्रश्न है दोस्तों, बार्क B1201, ठीक है, ये आपके भारत की पहली बॉक्साइट प्रमाणित संदर्भ सामग्री CRM बार्क और किस संस्था द्वारा विकसित की गई है? आपको सिर्फ इतना याद रखना है, बार्क द्वारा हाल ही में एक बॉक्साइट प्रमाणित संदर्भ सामग्री जिसका नाम है बार्क B1201, ये आपके विकसित की गई है। तो किसके साथ में, बार्क ने किसके साथ में मिलकर ये विकसित किया है? तो आपको याद रखना है नालको, क्या है? नालको, ऑप्शन नंबर D। अगला प्रश्न है आपका, किस केंद्रीय मंत्रालय ने वानिकी हस्तक्षेपों के माध्यम से मरुस्थलीकरण और भूमि क्षरण का मुकाबला करने के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना लॉन्च की है? जल्दी से बताना है दोस्तों। देखिए, वानिकी हस्तक्षेपों के माध्यम से जो मरुस्थलीकरण होता है ना, उसको और आपके भूमि क्षरण का मुकाबला करने के लिए राष्ट्रीय योजना जो लॉन्च की है वो है आपके पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, ठीक है। इसी तरीके से याद रख सकते हो, वन, मरुस्थल, ये सब किससे रिलेटेड है? वन पर्यावरण से, मरुस्थल से रिलेटेड है। चलिए, भगवान बसवेश्वर 12वीं सदी के दार्शनिक है जिनका संबंध किस राज्य से है? चलिए जल्दी से बताना है दोस्तों, भगवान जो बसवेश्वर है उनका संबंध किस राज्य से है? केरल, बिहार, गुजरात और कर्नाटका? चलिए याद रखना है दोस्तों, इन्हें आपको कर्नाटक से संबंधित रखना है, ऑप्शन नंबर D। चलिए अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में कोलकाता नाइट राइडर की जो खिलाड़ी है, किस खिलाड़ी को अपना अंतरिम कप्तान चुना गया है? आप देखते हैं कि हाल ही में क्या अभी भी क्या चल रहे हैं दोस्तों, IPL चल रहे हैं, और इस IPL में आपको बताना है कोलकाता नाइट राइडर की कप्तानी कौन कर रहा है? सरफराज खान, रिंकू सिंह, राहुल त्रिपाठी या फिर नीतीश राणा? चलिए, पिछले जो IPL का विजेता थे दोस्तों वो कौन थे? गुजरात टाइटंस थे। इस साल जो IPL की जो ओपनिंग सेरेमनी है वो गुजरात के जो नरेंद्र मोदी स्टेडियम है वहाँ पर हुई थी, जिसमें गुजरात और चेन्नई के बीच में मैच हुआ था, ये आपको याद रखना है, ठीक है। हालांकि कभी कभी IPL से भी प्रश्न पूछ लेते हैं, ये आपको याद रखना है। ये आपके कोलकाता नाइट राइडर की जो कप्तानी है वो कौन कर रहा है? नीतीश राणा कर रहा है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा 19 नए जिले बनाने की घोषणा कर दी गई है, ये आप सभी जानते हैं। अब आपको बताना है राजस्थान में कुल कितने नए जिले हो चुके हैं, कुल कितने जिले हो चुके हैं?
तो आपको याद रखना है दोस्तों, पहले 33 थे फिर 19 बढ़ते हैं तो लोग इससे कन्फ्यूज हो जाते हैं, जबकि आपको याद रखना है कि अब जो वर्तमान में जिलों की संख्या रहने वाली है वो है आपके 50। कितनी है दोस्तों? 50। ठीक है, यूँ नहीं 33 + 19 करेंगे फिर देखेंगे और 52 आ रहे हैं, 52 नहीं है। 52 कितने नहीं है? क्योंकि 50 है, क्योंकि जयपुर और जोधपुर जो पहले एक एक जिला था उसके 2 टुकड़े कर दिए है ना, तो कुल मिला के अब अपने 50 ही जिले हुए हैं। चलिए, हाल ही में जोधपुर मिलिट्री स्टेशन पर युद्धाभ्यास बोल्ड कुरुक्षेत्र का 13वां संस्करण संपन्न हुआ है। यह अभ्यास भारत और किस देश की सेना के बीच में हुआ है? कल भी अपने ने जो क्लास ली थी उसमें अपन ने युद्धाभ्यास से संबंधित प्रश्न किए थे, है ना। तो इसमें आपको याद रखना है जो 13वां संस्करण है बोल्ड कुरुक्षेत्र, इसका जो हुआ है तो ये भारत और आपके सिंगापुर की सेना के बीच में हुआ है। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में राजस्थान नहर योजना के लिए आपको 14,200 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति प्रस्तावित की गई है। इस परियोजना से राजस्थान के कितने जिले प्रभावित होंगे, लाभान्वित होंगे? ठीक है, कितने जिलों को लाभ मिलेगा? तो ये आपको याद रखना है, लगभग 13 जो जिले हैं इससे लाभान्वित होने वाले हैं। चलिए, अगला प्रश्न है आपका, राजस्थान मिलेट्स कॉन्क्लेव 2023 का जो आयोजन है किस शहर में किया जाएगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, किसी न किसी आपको आगामी परीक्षा में छपता हुआ जरूर दिखेगा। तो ये दोस्तों याद रखना है आपको, राजस्थान मिलेट्स का अर्थ होता है दोस्तों मोटे अनाज से, और दोस्तों बाजरा जो होता है ना, बाजरा है ना, तो अपन क्या कहते हैं दोस्तों, बाजरे के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय वर्ष जो घोषित किया है तो वो 2023 का वर्ष घोषित किया है। ये भी आपको याद रखना है, विश्व में जो अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित किया गया है वो 2023 का किया गया है। और राजस्थान मिलेट्स कॉन्क्लेव जो है 2023 का, इसका आयोजन आपके जयपुर में किया जा रहा है। चलिए, अगला प्रश्न है आपका, मानव के व्यवहार के अध्ययन करने के लिए बिहेवियरल लैब राजस्थान के किस शहर में स्थापित की जाएगी? चलिए, याद रखना है दोस्तों, इसका भी आंसर आपके क्या रहने वाला है? जयपुर रहने वाला है। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में पालनहार योजना के अंतर्गत अनाथ श्रेणी के अतिरिक्त अन्य श्रेणी के 0 से 6 वर्ष के आयु के बच्चों के लिए प्रतिमाह मिलने वाली 500 रुपये की सहायता को बढ़ाकर अब कितना कर दिया गया है? अभी आप देखेंगे कि वो बच्चा और महंगाई से जो राहत कैंप जो चल रहा है उसमें भी आप देखेंगे कि जो वृद्ध जो पेंशन है उसको 750 से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? 1000 रुपये कर दिया गया है। ये भी आपको याद रखना है। अब जो बच्चों के लिए जो 500 रुपये मिलते थे अब उनको बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? 750 कर दिया गया है। ये आपको याद रखना है। चलिए, अगला आपका प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में जयपुर में आयोजित राष्ट्रीय स्तर स्कोच अवार्ड डिजिटल सेरेमनी में राजस्थान की किस योजना को गोल्ड अवार्ड मिला है? जी दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कल भी अपन ने एक ऐसी योजना देखी थी जिसमें अपन ने देखा था कि महिला और बाल विकास के लिए जो स्कोच अवार्ड है वो किस योजना को मिला है। अब ये जो प्रश्न आपके हैं दोस्तों, इसमें आपसे पूछा गया है हाल ही में जयपुर में आयोजित राष्ट्रीय स्तर स्कोच अवार्ड डिजिटल सेरेमनी में राजस्थान की किस योजना को गोल्ड अवार्ड मिला है दोस्तों? तो ऑप्शन आपके सामने है, पालनहार योजना, उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना, ऑप्शन सी है आपका मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, और ऑप्शन नंबर डी है आपका मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना। जी दोस्तों, आप सभी को कल के लिए बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट, है ना। उम्मीद करते हैं आप बहुत ही अच्छा स्कोर करें और अपने माता पिता का नाम रोशन करें दोस्तों। सभी का जो पेपर है वो बहुत अच्छा जाएगा दोस्तों। चलिए, जो भी बच्चा रेगुलर बना हुआ है उसका पेपर अच्छा होएगा दोस्तों, है ना। आपको चिंता नहीं लेनी है। आपको क्या करना है दोस्तों, एकदम चिंता मुक्त होकर पेपर देने जाना है। जितनी ज़्यादा टेंशन में रहते हैं उतना अपना दिमाग है ना दोस्तों वो उल्टा काम करने लग जाता है ना। तो एकदम पेपर से पहले कम से कम 2-3 घंटे पहले तो यूँ नहीं होना चाहिए कि बस पढ़ते रहो। थोड़ा सा दिमाग को शांत रखना है, और उस शांत मन से जब आप पेपर देंगे ना दोस्तों तो आप देखेंगे कि आपका जो पेपर है वो अच्छी तरीके से होगा। ठीक है, एकदम आपको टेंशन में पेपर देने नहीं जाना है। समय पर आपको पेपर देने पहुंचना है, समय से पहले ही आपको पहुंचना है। हालांकि आपने देख लिया होगा जो आपको समय एडमिट कार्ड पर दिख रहा है उससे पहले आपको पहुंच जाना है वहाँ पे। ठीक है, आराम से वहाँ पर शांति से बैठना है, शांति से आपको पेपर करना है। कोई भी परेशानी आपको नहीं आएगी, नॉर्मल पेपर है, इसी तरीके से आपको देकर देना है पेपर। ठीक है, चलिए याद रखना है दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर आपके रहने वाला है पालनहार योजना। चलिए, अगला प्रश्न है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर वनस्थली विद्यापीठ ने विद्यार्थियों
एवं शिक्षकों की ट्रेनिंग के लिए किस संस्थान के साथ MOU साइन किया है? आर्केट, NCERT, UGC या फिर MGSU। कल अपन ने पढ़ा था दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर किस राजस्थान की मुख्यमंत्री का जन्मदिन आता है, तो दोस्तों याद रखना है वो आपकी थी वसुंधरा राजे। ठीक है, चलिए याद रखना है दोस्तों, इसका जो उत्तर रहने वाला है वो आपके है आर्केड, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत प्रति जोड़ा अनुदान राशि को 18,000 से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? दोस्तों आप जानते हैं जो सम्मेलन वगैरह होते हैं उसको अपन सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत आपको बताना है। जो प्रति जोड़ा अनुदान राशि थी उसको 18,000 से बढ़ाकर कितना कर दिया गया दोस्तों, तो आपको याद रखना है ये आपके 25,000 कर दी गई है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है दोस्तों, ग्लेडर्स रोग घोड़ों की एक बीमारी है जो कि किसके द्वारा जनित होती है? विषाणु, जीवाणु, फंगस या बैक्टीरिया? अभी आप देखेंगे कि लंपी नाम की जो बीमारी है दोस्तों, हाल ही में आप देखेंगे कि जो पशुओं में बीमारी फैली है तो उसमें सबसे ज़्यादा जो नाम आया है तो वो गायों के अंदर जो लंपी बीमारी फैली थी वो भी आपको याद रखनी है। लंपी क्या है तो गायों के अंदर फैली गई एक बीमारी थी। ठीक है, और इसी के साथ साथ में आपको याद रखना है ग्लेडर्स रोग जो फैला था दोस्तों वो फैला था आपके घोड़ों के अंदर। किसके अंदर? घोड़ों के अंदर। और ये किसके कारण फैला था दोस्तों, तो ये आपके जीवाणु के कारण फैलता है, ये आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। करंट अफेयर की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको क्लास पसंद आई होगी। आज आपको सभी क्लासें लेनी है, हिंदी की, जो राजस्थान जीके की और इंडिया जीके की, ये तीनों क्लासें आज आपके लिए अपलोड कर दी जाएगी। इन सभी को आपको क्या करना है दोस्तों, देखना है और अपनी जो तैयारी है उसको और अधिक मजबूत करना है। कल के लिए आप सभी को एक बार फिर से ऑल द बेस्ट। ठीक है, तो अच्छे से पेपर करना है, शांति से पेपर करना है। चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।